नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सोहन सिंह ठाकुर आज एक ऐसी वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। मैं आपका परिचय ऐसे कलाकार से करवाने जा रहा हूँ जो आपने कॉमेडी द्वारा देखा मेरे साथ। मैं कुड़ुम कुड़ुम करके बोलता था। मैं परिचय उनसे करवाऊँगा आपका कि वो मेरे है ही कुड़ुम। ऐसा नहीं कि कोई मैं कॉमेडी के लिए कुड़ुम बोलता था। मेरे बड़े बेटे को इनकी बेटी है, तो बड़े दूर के हैं। बाया रोड कम से कम 150 किलोमीटर बनता है हमारा और इनका आना जाना। बहुत दूर के हैं, नीरी के एरिया से आते हैं और मैं बटवाड़ा से हूँ। तो लोग कई बार पूछते थे, मेरे से सवाल पूछते थे, और आज मेरे यूट्यूब के ज़रिए सब मैं ये जवाब देना चाहूँगा और अपने कुटुंब से भी ये मैं सीधी सी बात करवाऊँगा आपकी। तो भाई, कैसे हमारा जो कुड़मचारा हुआ, कैसे कैसे हुआ, बड़ी मुश्किल की बातें हैं। आजकल बेटियां कम मिलती है और बहुत से बेटे आज कवारे हैं, बहुत मुश्किल है। बेटियों की जनसंख्या ही कम है, और क्योंकि लोग बेटी होने नहीं देते हैं, बेटे के ऊपर ही ऑपरेशन करवा देते हैं, कुछ भी बहुत सी चीज़ें आप खुद समझते हैं, ज़्यादा ना बोलते हुए मैं। तो मेरे कुड़म जी बहुत दूर के हैं, ठंडे इलाके के हैं। हर साल इनके एरिए में बर्फ़ गिरती है। तो मैं पहले तो कुड़म साहब से पूछना चाहूँगा कि हर साल आपके बर्फ़ गिरती है, तो आप बर्फ़ के बीच में कैसे कैसे रहते हैं कुड़म साहब? देखो जी, ऐसा है, बर्फ के बीच में बड़ा मजा आता है हमारे। अच्छा जी। तो एक्चुअली ऐसा होता है, हमारा 3-4 महीनों से राशन अब वहाँ स्टॉक कर देते हैं। स्टॉक कर देते हैं। जी 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 तो वहाँ पे हमने पूरा अपना लकड़ू लुकड़ू का वो व्यवस्था बनाई होती जी है। जी जी जी। तो उस करके हम पूरा मतलब 3-4 महीनों में बड़े आराम से करते हैं, सेबों का काम करते हैं। क्या बात है। कटिंग को वो हाँ, चलता है, बिल्कुल। तौलिया वगैरह वो चलता है। हमारा 3-4 महीने कोई काम नहीं होता। अच्छा, बेले हो जाते हैं, मतलब बेले हो सर्दियों जाते में हैं, आपको काम नहीं होता है। अपनी घर की दालियाँ होती है, आपके आलू अच्छे होते हैं, मटर होते हैं, बीन्स बिल्कुल बिल्कुल। बीन वगैरह। ये भाई बड़े सेब के इलाके के हैं। मैंने अपनी वीडियो में दिखाया था, इन्होंने मेरे को सेब से बड़ा अच्छा बहुत मेहमान नवाजी करवाई थी। तो भाई इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाली है। वीडियो को काटिएगा मत, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो हमारे कुड़ुम चारा कैसे बना, मैं इनको जानता तक नहीं था। ना तो इनके गांव का पता था मेरे को कि कहाँ इनका गांव है। और लोग अक्सर पूछा करते हैं कि आपका कुड़ुम चारा कैसे बना। मेरे एक बहुत ही मतलब मेरे को भी उतने जानने वाले मेरे को जानते हैं, नाम मेरा जानते थे, परंतु बेटे के साथ वो एक मेरे मित्र और है, छोटे उम्र के हैं काफ़ी, और बेटे से थोड़ी बड़ी उम्र के हैं, उनका आपसे साथ हो गया। तो फिर उन्होंने बोला कि आपको लाड़ी मैं करूँगा, हमारे लाड़ी बोलते हैं दुल्हन को, तो भाई मैं करूँगा। तो फिर उन्होंने, इनका आपसी रिश्तेदारी होगी, होगी क्या है, तो फिर उनके द्वारा वो सारा काम बना जो बिचौलिए का काम करते हैं, हमारे खड़ोड़ भी बोलते हैं, अरवारू बोलते हैं। तो मेरा कोई योगदान नहीं इसमें, उन लोगों का है। अपने एक कांसी राम जी है और एक चंद जी है, दो ब्रदर है और उनकी मदर है। वो तीनों ने पूरे उनके, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा उनका। इस वक्त मेरी वीडियो में नहीं है, परंतु फिर भी मैं उनका नाम नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि मेरा बेटा काफ़ी अच्छा है, नौकरी करता नहीं है, क्या करें, बकरियां चुगाता है। बड़ी मुश्किल की बात है। लोगों ने काफ़ी ताने कसे मेरे को कि एक बकरियां चुगाने वाले बेटे को कैसे आप बहू ढूंढ सकते हैं। सच्ची बात ही लोगों ने भी ठीक कहा था। बड़े बड़े पढ़े लिखे बच्चे आज बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हमारे बहुत ही अच्छे जो कुड़म जी है, उनकी मेहरबानी हुई। तो कुड़म जी यूट्यूब वो जो देख रहे हैं लोग, वो ये जानना चाहते हैं, आपने बिन देखे, बिन सोचे, बिन समझे कैसे अपनी बेटी को, अपने पेट के कलेजे को मेरे बेटे के लिए सौंप दिया। एक मेरे को तो आप जानते तक नहीं थे कि जानते थे क्या है, आपने कैसे किया था, बताओ यूट्यूब वालों। ये कुदरत की दीन है जी। जी। एक मैं इधर पटवाड़ा में आता था पहले, इस चीज में मतलब जो म्यूजिक सिस्टम में इसमें मैंने काम किया है। हाँ, ड्रामेटिक पार्टी बिल्कुल करियाले होते थे, देखा था मैंने, कहीं आपको देखा था। करियाले हाँ, होते थे करियाले शाम। होते थे यहाँ पर, ड्रामे होते थे तो दीपावली के दिन, हाँ जी हाँ जी। तो आपकी उसमें पार्टी हुआ करती थी, सही हाँ, बात है। तो उस पे मैंने मतलब वहाँ देखा, चर्चाएं देखी। बी सोहन सिंह जी हम देखते थे कैस्टों में। तो बी सोहन सिंह जी एक बड़े अच्छे कलाकार है यार। इतनी तमन्ना थी मेरी कि कम से कम एक बार मैं उनसे मिलूं, लेकिन भगवान ने कुछ ऐसा मोड़ दिया भी, मिलने का हमें मौका ही नहीं मिला।
परंतु ऐसा है, पर इधर चर्चा होती रही यार सोहन सिंह से मिलना था। परंतु जब भगवान की कुछ ऐसी कृपा बनी यार, मिलने के बाद ऐसा मिलन कुछ इसकी ये प्रकृति का गुण होता है। तो एक्चुअली मतलब उधर से हम जैसे आ रहे थे अपनी नीरी में, तो एक दिन वहाँ चर्चा चली कि यार सोहन सिंह की कैसेट, तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया। सोहन सिंह जब देखा तो इनकी कैसेट एक बड़ी अच्छी आई थी, तो उसको हम अपने घरों में गाने सुनते थे। तो मैं भी थोड़ा मोटा कलाकार था, नहीं गाते थे आप, मैंने देखा आपको नाचते बड़ा अच्छा थे आप। मेरी भी इच्छा हो गई यार एक कलाकार से कलाकार मिलना था। जी जी जी। तो वो भगवान ने कुछ ऐसे कुछ सालों में हमें मिलने तक नहीं दिया। जब कुछ ऐसा मूड आया, तो जब रिश्ता मेरे घर आया, मैं नीरी का रहने वाला हूँ, बर्फीले एरिया का आदमी हूँ। बिल्कुल मुझे कोई पता नहीं है कि कौन सोहन लाल है, कि सोहन सिंह है या पटवाड़ा, मैं जानता था जब ड्रामा किया उसी। हाँ, तब आपने बटवाड़ा की धरती पर अपने कदम रखे थे। हाँ जी, हाँ जी। और आपने, चलो मैं उतना बड़ा नाम नहीं हूँ, परंतु कोई वक्त था, माँ सरस्वती की देन थी जी जी कि मैं कभी यूट्यूब के माध्यम से बात नहीं बोली, परंतु मैं आज बोल ही देता हूँ। मैं 98-99 में मेरे गाने बजा करते थे घर घर। काफ़ी मैंने गाने गाए हैं पहले। मैं समझ चाहूँगा, मैं आपके साथ कभी बोला नहीं, छुपा के रखी ये बात। मुझे गाने लिखने का बहुत बड़ा शौक था, और रेडियो शिमला से भी मेरे लिखे हुए गाने आते हैं, घनश्याम पहाड़िया द्वारा गाए गए हैं और कलमबद्ध किए मेरे हैं। तो उस वक्त बड़े गजब की बात होती थी, फोन नहीं हुआ करते थे, कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। और बहुत आप जैसे लोगों का प्यार मिला, मेरी कैसेटें काफ़ी मकबूल हुई, काफ़ी कैसेटें बिकी। एक कैसेट आई थी मेरी पतली जिनार, उसमें एक बहुत ज़बरदस्त गाना चला था, तेरे घर मुझे पीपड़ा ते हेठ। बहुत लोगों ने उस पर मेरी चीज़ें ढूंढते रहे, परंतु ढूंढ नहीं पाए भाई ये कैसे लिख दिया, इसने कैसे किया। काफ़ी मशहूर गाना रहा था, तेरे घर मुझे पीपड़ा ते हेठ है, जेबे तू नचदी जेबे तू हंसदी जर्दा से तेरा भी ये जेठ। एक बड़ा मशहूर गाना था मेरा। तो उसके बाद आई दिलारे भी छोड़े, और फिर आई हिमाचल देने जा रहे। तो ऐसी जी काफ़ी कैसेटें आई, और काफ़ी मैंने गाने गाए चंडीगढ़ दिल्ली स्टूडियो में जा कर के जरूर गाए। तो मेरे कुड़म जी ने भी मेरा नाम सुना होगा, बेचारे का धन्यवाद करता हूँ। इसी नाम ने मतलब एक हमारा ऐसा रिश्ता बनाया, एक ऐसी रूह भगवान की बनी, वो मिलन रिश्ते से स्टार्ट हुआ। जब मेरी बेटी को रिश्ता आया इनका, तो यार नाम तो सुना है सोहन सिंह कलाकार तो मैं भी, इच्छा तो बड़ी दिनों से थी मेरी भाई मिलना है। परंतु जब एक मित्र मेरे घर में आते हैं रिश्ता मांगने के लिए, तो मेरा मतलब ये हुआ भाई वही सोहन सिंह है जिससे मेरी इच्छा थी मिलने की इच्छा थी। ये एक सोहन सिंह से मैं कुछ भी नहीं हूँ, एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, परंतु जो मेरे कुड़म जी है बहुत अच्छे कलाकार है, काफ़ी ड्रामों में देखा मैंने इनको नाचते हुए। अब मेरे को ये पता नहीं था कि कौन है कौन नहीं है। इनकी बंदली गड़ाज के जो लोग हैं, वहाँ से जो कलाकार हैं, काफ़ी इन पहाड़ों से बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, और नाटियों के किंग थे, और हर तरह के गाने गाते थे, और कलाकारों की धरती है वहाँ पर भी। नीरी का एरिया बहुत बड़ा नाम है, घनश्याम पहाड़िया, उसके लिए मैंने कलमबद्ध किए वो गाने, और मेरे घर भी 2-3 दिन रहता था वो। तो मैंने ऐसे नहीं जानता था भी ये कहाँ के कौन है, और ये मेरे को जानते थे, क्योंकि हर घर में मेरी कैसेट बजती थी माँ सरस्वती की मेहरबानी से। और श्रोतागण जो सुनने वाले थे, मुझे प्यार देने वाले लोग थे, वो उस नाम ने, कुड़म साहब ने कुछ देखा ना वही रिश्ता। मतलब मेरी बेटी को जब आया तो मैंने नाम करके ही मतलब ये रिश्ता किया कि चलो यार इस बहाने से मिलना था, तो इस बहाने से अब बिल्कुल ही नज़दीक मिल गए, और जिंदगी में मतलब अब ऐसे भगवान ने ऐसा कुछ रोल बदला और हम रिश्तेदार हो गए। बहुत तगड़ी बात है। मेरे कुड़म मेरा भगवान का रूप है, बहुत मज़ा है। इन्होंने इतना प्यार दिया हुआ, ना तो मेरा घर देखा था, ना मेरे घर में जो ज़मीन भी देखनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। रिश्ते तभी बनाने चाहिए, ज़मीन भी होनी चाहिए मकान बनाने के लिए कल को। आज तो ज़मीनें नहीं देखते हैं, ज़्यादा ज़मीन होती वहाँ बेटियाँ नहीं देते भाई, लोग नहीं देते बेटियाँ, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़मीन होनी चाहिए, ज़मीन के ऊपर मकान बनते हैं, रहने के लिए जगह तो चाहिए, और खेती किसानी के लिए भी हम खेती किसानी करते हैं लोग। और इन्होंने बिन देखे दे दी थी, और मेरा नाम के पीछे दे दी थी, मेरा नाम ही सुना था। चर्चा ही बहुत मतलब होती थी इसी चीज से, मतलब एक मिलन होता है, कलाकार ढूंढता है। ये इस भगवान की नाम तो बड़ा था, नाम आप लोगों ने मेरा नाम बड़ा बनाया हुआ था, परंतु मैं नाम के पीछे भी नहीं जाना चाहिए। नाम बड़ा और दर्शन छोटे,
वैसी भी बात होती है, परंतु माँ सरस्वती की ऐसी कृपा है कि मैं आदमी में छोटा हूँ। नाम ऐसे लोगों का प्यार मिला मुझे, भरपूर प्यार मिला और काफ़ी घर-घर मेरी कैसेट बजती थी उस वक़्त। सुबह का वक़्त होता था जब भजनों की कैसेटें लगा करती थी, तो मैं जब कभी गायब गाए जाता था तो सुबह ही सवेरे 4 बजे के बाद मेरे ही गाने बजा करते थे। मुझे बड़ी खुशी होती थी और मेरे कुड़ुम साहब भी बात कर रहे थे, जब हम मिले, कुड़ुम साहब घर-घर आपके गाने होते थे हमारे एरिया में भी और हर जगह बसों में बजते थे, ट्रकों में बजते थे। उस वक़्त टेप रिकॉर्डों के वक़्त थे, उस वक़्त टैग हुआ करते थे। उसके बाद सीडी का ज़माना आ गया। मेरे पास उतना वक़्त था कि वो दुकानदारी करता था और सीडी के लिए मैं सीडी कैसेट नहीं बनवा पाया, वीडियो नहीं बनवा पाया क्योंकि दुकान संभालने वाला कोई नहीं था। मेरे फादर थे, फादर बेचारे अनपढ़ थे, तो मैं ही एक ब्रदर था अकेला। 3 मेरी सिस्टर हैं, वो मेरे से बड़ी थी, बेचारी अपने घरों में थी। मुझे वक़्त ने झकट के रखा और फिर उसके बाद 5 बच्चे हुए। 5 बच्चों का बाप, आप सोचो कैसे गुजर बसर कर सकता था, एक दुकानदारी के ऊपर मेरा निर्भर था। और भाई वीडियो थोड़ी लंबी हो गई। अगर आप मेरे चैनल में बिल्कुल नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, बेल आइकन की घंटी बजा के। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक दीजिए जाते बहुत बहुत धन्यवाद।